मतलब खाली बड़ा बाबू छोड़ के मतलब सारे जानते हैं। सब लोग मतलब इस मामला में पढ़ना नहीं चाहते, ये सब लोग चाहते हैं जिनको इंसाफ नहीं मिले। मतलब ये मुझे आगे के मतलब पिछला जो मेरे साथ क्या घटना हुआ नहीं हुआ ये तो मैं नहीं बता सकता। शादी के पहले का कुछ पता ही नहीं है आपको, होश ही नहीं है क्या? नहीं, सच सच बोल रही है कि सब बात नहीं हम सच बोल रहे हैं। जो आपके बात पे भरोसा नहीं हो रहा, टू बी ऑनेस्ट। सच बोल के सच बात छोड़ के भैया अगर हम झूठ बोल के करेंगे का इस मीडिया पर मुझे बोल के मुझे कुछ लेना क्या है। पति के पास बचपन में आई कहाँ से, कैसे आई, पति से कैसे मिली, कब मिली, कहाँ पे मिली, इसे खुद भी वो चीजें नहीं पता। एक दिन खिड़की दीना झांक लिया, मुझे देख लिया तो मुझे शपथ दिया तुम मोरे हमारा मोरा हुआ मुँह देखना तो तुम आज के बाद खिड़की तरफ से तुम झांकना। खिड़की कभी नहीं खोलती। तो उस दिन से मैं तोबा खिड़की ना कभी खोले। आपकी मुलाकात कहाँ पे हुई थी आपको याद है? ये याद नहीं है सर। मैं बस में मुलाकात हुआ हो कहीं? नहीं मुझे ये कुछ याद नहीं, मुझे वो दवाई खिलाते थे। तो कुछ चीजों को मानना भी पड़ता है कि ऐसा नहीं है कि गलत ही बोल रही है सब। इनके मामलों को लेकर मुझे कई सवाल हैं। अब तो आपके साथ कुछ गलत काम होता था और बाकी लोग भी करता था क्या? क्या हुआ नहीं हुआ ये हम कुछ नहीं जानते। अच्छा, कोई और भी गलत काम कर रहा था? प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। देखिए आए दिन इस तरह की घटनाएं समाज में होती रहती हैं कि मतलब आप सुनते हैं तो हदप्रत हो जाते हैं कि ऐसा होता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या। एक और महिला हमारे साथ है और अभी मौजूद हम कहाँ हैं बता देते हैं आपको कि दरभंगा के लहरियासराय बस स्टैंड है ये, और ये सरकारी बस स्टैंड है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम। तो यहाँ पे एक कर्मचारी यहाँ पे कार्यरत थे जो कि संविदा पे थे और ये विश्राम स्थल है और ये फ्लैट है, आप दिखा सकते हैं कि इस तरह से रहने वाला है। यहाँ पे एक महिला है जिनका नाम, आपका नाम क्या है से बताइए? मोली। इनका नाम मोली बता रही हैं ये, और इनके कई सारे आरोप बहुत संगीन हैं। ये मामला जब प्रकाश में आया तो लोग सुने, जहाँ सुने वो परेशान हो गए कि इस तरह से होता है क्या। ये महिला दावा कर रही है कि 7 साल से इस फ्लैट में रह रही हैं ये, और उस देखिए ये अभी खिड़की से हम दिखाएंगे तो ऑफिस देख लीजिए यहाँ पे है। अभिलेखा का उस जो इनका पति है, जो पति कह रही है जिसको, उसका ऑफिस यहाँ पे है और यहाँ पे रख रहा था 7 साल से। इनके साथ शारीरिक शोषण कहिए या फिर शादी कर लिया तो जिस तरह से कहिए रख रहा था, और इन्हें कोई पता नहीं अपने आइडेंटिटी की कि ये कहाँ से आई थी, उसके साथ कैसे रह रही थी। इनको कई तरह के दवाई देता था वो, और अब छोड़ के भाग चुका है। तो आपका नाम मोली है जी। क्या हुआ है मोली आपके साथ? यही मतलब 7 साल से मुझे 16 साल की उम्र हुआ शादी किया, शादी करके मतलब माँ बाप वाला हर चीज़ वाला पैर दिया, बोला कभी तो मैं नहीं छोड़ेगी, कभी कोई दुख नहीं देंगे, मैं घर भी लेके जाएंगे, मगर वो घर मुझे कभी नहीं ले दिया। एक बार ससुर मुझे आया तो ससुर के भी मुझे वेट नहीं करने दिया। मेरे ससुर एक बार यहाँ पर आया तो ससुर के भी वेट नहीं करने दिया। और ऑफिस को जो हरियम साहब जो है शंकर जौड़, वो भी 1 बजे रात में आते थे तो लड़की के साथ मुझे ये वाला जो रूम में अभी सील मारा हुआ है उस रूम में गलत करते थे। मैं अपना पति के बोलते थे क्या चीज़ आपने कर रहा है, ये मतलब सही नहीं हो रहा है। अगर कल के डेट में अगर पुलिस आप सरकारी काम कर रहा है, पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो हमें क्या हाल होगी। तो आप ही बताइए सर, हमें इस सब में क्या करें। कोई पति के समझाने से कोई गुनाह, कोई गलत तो नहीं किया पति के साथ गुनाह, लेकिन हमको ये बात समझाइए कि आपका घर कहाँ है, आप कहाँ से आई थी इनके साथ, कैसे आपकी दोस्ती हुई, जान पहचान हुई, क्या था मैटर? ये मुझे आगे कि मतलब पिछला जो मेरे साथ क्या घटना हुआ नहीं हुआ ये तो मैं नहीं बता सकता। शादी के पहले का कुछ पता ही नहीं है आपको, होश ही नहीं है क्या हुआ आपके साथ? 16 साल के बाद 1 साल इनको साथ रहा, तकर बाद जाके मुझे जब 16 साल था तो मतलब 5-6 महीना इसको साथ रहा, तब जाके मुझसे 16 साल की उम्र हुआ तो मतलब वही साल मुझे शादी किया। सावन के दिन था, 25 तारीख को मुझसे शादी किया था। शादी करके उस दिन से बोला आज से हम तुम पति पत्नी हो गए। वो एक चाकू दिपा के मेरे लिलवा दागा था। कहाँ पे? यहाँ पर ये देख रही है, ये देखिए ये चीना दिया था चाकू से। और शादी कहाँ पे किया था? इसी फ्लैट में। देखिए ये फ्लैट में यहाँ पे मंदिर है एक छोटा सा। मैं कभी ना यही भगवान के साक्षी रखे अपने माता पिता के लगा कसम खाए तो वो अपने लगा यही महादेव को पापा बोलते हैं। कल का महादेव मेरा पापा है, इसको तुम बहू हो, हम दोनों का आशीर्वाद सदैव इन दोनों के में अपन दुआ पर हम पर रहेंगे, कभी कोई चीज़ की दिक्कत परेशानी नहीं देंगे। यही किताब सब मुझे पढ़ने के लिए देते थे और खुद पढ़ते थे। मैं नहीं पढ़ पाते थे तो मुझे 1 चाट 2 चाट मुझे मारता था, पढ़ाते थे जी। अच्छा एक बात बताइए मोली, जब आपको नहीं पता कि आपका आधार कार्ड कहाँ का है, आपको नहीं पता ना, घर यहाँ जाइए, लाइट में आ जाइए थोड़ा। एक प्रूफ आईडी का था तो वो अपने पास रखे। भले जो वीडियो था हम दोनों पति पत्नी सोते थे वो भी वीडियो आर जो बना के रखे थे वो भी वीडियो आर मतलब
एक और दोस्त था उसको भी वो दिखाए थे तो वो बोला था, तो हम बोले इनको बोला तू कसम खा, कल हमारा मोबाइल से खुद वो ले लिया होगा मगर हम उसको नहीं दिए। आपका प्राइवेट वीडियो दे दिया था? जी उस दिखाए थे, दिए नहीं दिखाए थे। तो उनका क्या था प्राइवेट वीडियो? मतलब सिर्फ वीडियो था आपके साथ ना, क्या और कुछ था उसमें? जो मतलब आप हम कैसे कपड़े लोग तो इज्जत लोग के रहता है ना, तो यही बात है। तब उस दिन से मैं आपका पर्सनल वीडियो था वो उस तरह? जी हाँ। तो ये मतलब खास उसको भाई मानते हैं, छोटा वाला देव हमारा अच्छा, एक भाभी। बात बताइए, इस घर से 7 साल में आप कभी नहीं निकली क्योंकि आसपास के लोग आपको ज्यादा देखे नहीं है, तो कभी नहीं निकली आप यहाँ? एक दूध देने वाले सिलवारा के जो आंटी था तो वही दूध वाली आंटी आते थे, वो देखते थे। ऑफिस का आदमी सारे देखे थे, एक टाइम मतलब खाली बड़ा बाबू छोड़ के मतलब सारे जानते हैं। है वो मतलब दादा उसको भी 3 साल पहले कर दिया, मगर ये सब लोग मतलब इस मामला में पढ़ना नहीं चाहते। ये सब लोग चाहते हैं जिनको इंसाफ नहीं मिले। लेकिन एक बात बताइए, दूसरा कोई क्यों चाहेगा कि आपको इंसाफ न मिले? और एक सवाल और है मेरा, आपका नाम ऑफिस का आदमी कभी भी अपना कर्मचारियों की मदद करेगी। नहीं वो तो चलिए उनका सवाल है। एक दादा जो है तो दादा की जो सच्चाई है, जो जानकारी है वो बता रहे हैं, मगर उन लोग से यही कर रहे हैं अगर मेरे जगह पर 1 मिनट कोई भी माँ बहन रहेगा आज मेरे साथ में, कल दूसरे लड़के, जब हम लड़कियां नहीं रहेंगे तो संसार चलेगी नहीं। हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं किसी से, सिर्फ मुझे पति चाहिए। उसका आधार कार्ड, उसका आईडी, उसका घर कहाँ है वो सब पता है आपको? जी हाँ। कभी गए घर जाने को? घर मुझे नहीं ले गया, बोला कि हम दरोगा बन। अब गई नहीं हमरा कभी ना, हम घर जाने के लिए बहुत जिद किया तो इसको मतलब मेरा शक होने के घर नहीं मुझे क्यों ले जा रहा, हम यहाँ नहीं रहेंगे, आप अपना नौकरी कीजिए, हमको मम्मी पापा के पास दे आइए जी, हमें मम्मी पापा का सेवा करेंगे। तब हमरा बोला कि तू बहुत तेज पढ़ती हो, पागल होगी हो, हम रहेंगे यहाँ, तुम जाओगी घर पर। एक बात बताइए, ठीक है मौली, कुछ बातें आपको एकदम जो आप बता रही हैं वो हमको हजम नहीं हो रहा, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। एक बात ये कि आप कहाँ से आई हैं, कैसे आई हैं, आपको पता नहीं है? हमको बता। दूसरा बात, इतना दिन से जिस पति के साथ रह रही हैं आप, उसके घर वो जाता होगा, आता होगा, आपको कभी पता नहीं है? आपको जब यहाँ से जाता भी था तो बंद करके जाता था? हाँ बंद करके जाता, हमको बोलता था 1 घंटा में 1.5 घंटा में, अगर लेट हो जाए। आपके पास मोबाइल रहता था उस समय? नहीं, वो अपना दोस्त के साथ, मतलब एक अंकित नाम के मिश्रा है उनको भेजते थे, और एक तारालाई के जो संजीत नाम के लड़का है उसको भेजते थे, और परवीन सिंह के भेजते थे। मतलब वो पटना के आंटी है, परवीन सिंह के माई है, वो भी अति रीना मैम लगाकर मतलब सिपाही के काम कर रहा है, मगर माँ दाखिल है। अगर इतना जानकारी आपको है तो लड़के के फैमिली के बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं है? हाँ मेरे जान सारे फैमिली के बारे में जान रहे हैं ना। फोन करके बात की कभी? नहीं, मुझे बात नहीं करा था, वो अपना हाथ में मोबाइल लेके मुझे बात कराता था। अब सच बोल रही है कि सब बात झूठ? नहीं, हम सच बोल रहे हैं। जो आपके बात पे भरोसा नहीं हो रहा, टू बी ऑनेस्ट। सच बोल के सच बात छोड़ के भैया, अगर हम झूठ बोल के करेंगे का इस मीडिया पर, मुझे बोल के मुझे कुछ लेना क्या है, मुझे कुछ ना हासिल करना है, बस सिर्फ आप लोग से यही रुख पेशा रहा। कानून से भी मुझे पूरा भरोसा है, मुझे इंसाफ दिला दे। थाना पुलिस, आईओ, DSP, क्लस्टर जज, जहाँ तक कि मेरे जो आदमी सुन रहा है सबसे इतनी रुक बेसा है, अगर कोई भी माता अगर बेटी जन्म पैदा करे तो अपना भविष्य लोग के कोई नहीं आता। आपको प्यार था उस लड़के से? आपकी मुलाकात कहाँ पे हुई थी, आपको याद है? ये याद नहीं है सर, मैं बस में मुलाकात हुआ हो कहीं? नहीं, मुझे ये कुछ याद नहीं। मुझे वो दवाई खिलाते थे, अब क्या चीज के दवाई खिलाते थे, वो मुदाले अगर सामने आएगी ना तो सारा सच सामने आ जाएगी। अगर आप मुझसे बोला आप दवाई खा लेती थी एकदम बिना शिकायत किए? कभी इतना होशियारी भी नहीं रखा कि उसका पूर्जा रख ले, दवा का वो खोल कर रख ले? दवाई खोल के लाते थे, मुझे में दे देते थे। हम बोलता था तब कौन चीज की आप दवाई खिलाओ, दवाई खाते के साथ मुझे 2-3 बार हाफी आते थे, हम सो जाते थे, मुझे नींद आ जाते थे, हम कुछ नहीं। तब जब आपके साथ कुछ गलत काम होता था और बाकी लोग भी करता था क्या? हुआ नहीं हुआ हम कुछ नहीं जानते। अच्छा, कोई और भी गलत काम कर रहा था? मेरे पति सिवा छोड़ के, मेरे पति विंदेश मिश्रा सिवा छोड़ के, मैं भगवान कसम खा रहा हूँ, महादेव के कसम खा रहा हूँ, जो कभी मेरा पति विंदेश मिश्रा छोड़ के मुझे दे के कोई आयत नहीं किया है। नहीं, कसम खाने की जरूरत नहीं है, कानून है और कानून सबूत से चलता है, वो खोज लेगी। जी हाँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत ज़्यादा मुखर होकर अपनी बातें रखती हैं, प्रियंका झा जी हैं। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन्हीं के थ्रू ये मामला संज्ञान में आया, केस वेस में बहुत मदद कर रही है इनका। तो प्रियंका जी, सबसे पहले तो स्वागत है सच बिहार में। और
धन्यवाद। और ये समझ में नहीं आ रहा, ये इनका मामला बहुत उलझा हुआ सा लग रहा है कि इनको कुछ पता नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है। ये कैसे उनसे मिली, अब क्यों आती थी, पत्नी थी, गर्लफ्रेंड थी, यहाँ आती जाती रहती थी, 7 साल से थी, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। देखिए मामला बहुत ही संगीन है और बहुत ही उलझा हुआ है, जो आप अभी सुन ही रहे होंगे, सारा बात वो बताई ही है। देखिए ये जांच का विषय है फिलहाल, तो मैं यही कहूँगी, क्योंकि मैं ना वहाँ पे थी और नहीं उसको खुद पता है कि वो अपने पति के पास बचपन में आई कहाँ से, कैसे आई, पति से कैसे मिली, कब मिली, कहाँ पे मिली, इसे खुद भी वो चीज़ें नहीं पता है, तो उस चीज़ को मैं कैसे बता सकती हूँ। फिलहाल ये जांच का विषय है। मैं इसकी शादी की बात करना चाहती हूँ कि जिस लड़के से ये शादी की है, जो प्यार मोहब्बत से इसको रखता था, ये खुद बोल रही है कि माँ पिताजी का, भाई बहन का जितना भी प्यार होता है, वो प्यार हमें उस पति से मिला था। आज तक हमें उस नज़र से कभी नहीं देखता था, लेकिन 16 साल की जब मैं हुई तो जाकर के वो लड़का हमसे शादी किया है। अब अचानक भाग क्यों गया, कोई रीजन? देखिए अब क्या रीजन है, नहीं रीजन है, क्या घटना हुआ था? घटना हुआ यही जो मतलब यहाँ पर गलत होती है, मतलब महिला सबके लाती थी। यहाँ पर एगो प्राइवेट स्टैंड है, उनमें भी आप जानकारी कहीं भी अच्छा, मतलब बात खुली कि यहाँ पे गलत धंधा चल रहा है, इसलिए इसी का हम विरोध किए। एक बेसिक सवाल है मुझे कि इतना दिन से आपके साथ गलत हो रहा था, आज क्यों समझ में आया? आपको लग रहा है कि आज ऑफिस के लोग सपोर्ट नहीं कर रहा है? क्यों सपोर्ट करेगा? आप ऑफिस के लोग जब आपको देखा ही नहीं कभी, तो कैसे कह देगा कि सब आदमी मुझे देखा है। कहाँ देखा था? मुझे जो रूम में आते थे, तो हमरा रूम था, हम में बाहर निकलते तब ना कोई देखता। जो इंसान आते थे वो सब देखते थे, और सब गवाही आपको सामने मौजूद है, मैं सबके दिलाई। आपका नाम क्या? आप नाम बताई थी क्या? मोली। मोली। आपका नाम कैसे आपको पता कि मोली है आपका नाम? आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ तो है? नहीं, तो मेरे पति तो नाम को यही करके बुलाते थे। पति नाम? जी हाँ, पति ये बोला था, मोली इधर सुनो, ये करो वो करो, कोई चीज बनाते थे। ऑफिस का आदमी को हम चाहते बना कर देते थे। मुझे तबियत का एक दिन खिड़की दीना झांक लिया, मुझे देख लिया, तो मुझे शपथ दिया तुम हमारा मोड़ा हुआ मुंह देखना, तुम आज के बाद खिड़की तरफ से तुम झांकना। खिड़की कभी नहीं खोलती? तो उस दिन से मैं तोबा खिड़की ना कभी खोले। बाहर से लोग कर गए, देवगढ़ भी जाता। जब इतना आज्ञाकारी पत्नी थी आप, तो एकदम से आप में क्रांतिकारी कैसे जागा कि यहाँ पे गलत? एक बार दारू को जो कार्रवाई किया था, तो उसमें कमाया था 3,10,000 रुपया। अच्छा। मेरे पति ने और उसको दोस्तों ने। दारू से? और इतना इन्फॉर्मेशन आपके पास था? जी। पुलिस जो आते थे छापामारी करने के लिए, तो मुझे देख के चले जाते थे। मुझे इस रूम में देखते थे तो बोलता था एक लड़की है। उन लोग के कुछ नहीं करते, आप सब देख ले, कहीं नहीं दारू, हम लोग दारू नहीं रखते। दारू रखता था छत पर, उस तरफ से सीढ़ी लगाता था, खिड़की के सामने चढ़ जाता था, दारू छत पर रख देते थे। आप जानते हैं, आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आप होशियार हैं, आपको समझ में आता है, लेकिन अपने बारे में कभी कोशिश क्यों नहीं की कि हम अपने बारे में पता कर लें? जब हम 16 साल की थी, जब से इनको झट जो हम किए ना घर जाने के लिए, तो बार बार मुझे बोला कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम बड़ा दरोगा बन जाएगी, तेरा माँ बाप मेरे, तब मेरा दिमाग में सोचा तुम्हारा माँ बाप भी होगा, तब मुझे मम्मी पापा के साथ मुझे ले जाओगे, तब तू दरोगा बनो, तभी मेरे जिंदगी के साथ तुम मुझे शादी करता। क्यों मुझे शादी किया, क्यों मेरी जिंदगी खराब की है? तो बार बार कहते तुम्हें हमें नहीं छोड़ रहा है, तुम्हें हम नहीं कुछ कर रहे हैं, केस कर दी हैं। जी हाँ, मतलब हमने केस, मतलब हम तो बेहोश थे। यहाँ का आदमी मुझे होश में लाया, एक ड्राइवर, 3 खलासी, एक गार्ड यहाँ के नाइट वाला है, वो बेहोश करके रखा। अभी लोग मिलके होश में लाया? जी हाँ, इतना आदमी मुझे होश किया, होश में लाया। तो बाद थाना को बुलाया, हमें थाना नहीं बुलाया। हमें तो पता है ना किधर थाना क्या, अगर शुरू से पता रहता तो थाना से हम खुदे बोल देते, हमको कैद करके रखा है। कई चीजों को ये ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही है मीडिया में। देखिए मैं आपको बता दूं, मामला तो है, कुछ तो मामला है, बिना आग का हुआ तो उठती नहीं है। दूसरी बात, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि ये पूरी गलत है, गलत भी ये नहीं है, क्योंकि देखिए ये मामला जब बस स्टैंड का उठा था, तभी जाके ये मामला तुल पकड़ी। और अभी ये अगर गलत नहीं रहता तो आदमी भागता क्यों? ऑफिस का आदमी पूरे 1 महीना ऑफिस बंद करके भाग गया था। क्यों भागा, किस लिए भागा? यहाँ पे लड़की का आना जाना जो भी ये बोल रही है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें होगी, मैं ये भी डिनाई नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने आँख से भी नहीं देखी हूँ, और इसको मैं झुटला भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि ऐसा मामला आती भी रहती है। और ये लड़की जो मामला आरोप लगा रही है, बहुत बड़ा मामला है, बोल रही है, मैंने आँख से देखा, तो कुछ चीज़ों को मानना भी पड़ता है कि ऐसा नहीं है कि गलत ही बोल रही है। सब को लेकर मुझे कई सवाल हैं। ये जैसे दारू का इन्फॉर्मेशन है इनके पास लड़की आती है, इन्फॉर्मेशन है, बाकी इन्फॉर्मेशन
पर अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन। देखिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये मामला बहुत ही संगीन है, ये जांच का विषय है, क्योंकि इसे खुद भी आधी बात अपने बारे में तो इसको कुछ मालूम ही नहीं है। मालूम है तो सिर्फ दूसरे के बारे में कि कौन क्या यहाँ पे कितना मामला किया, क्योंकि इसने होश में आया तब क्योंकि तत्व के बाद मेरा सारा मतलब याद है। 16 साल के बाद जितना पूछिएगा 16 के बाद होश है आपको? हाँ 16 मतलब शादी जो किया, जब मतलब बुरी तरह से ठीक जो हो गया दिमागी से, तकर बाद जो कि जितना बात आपको दिमाग का दवाई चल रहा था उससे पहले? हाँ वो बोल रहे हैं, वही बोल रहा है, मेरा पति बोल रहा है तुमको दिमाग के दवाई हम चला रहे हैं। अब ये जो कह रही है, दिमाग में मुझे क्या हुआ? ये कह रही है कि मेरा पति मुझे ठीक होने के लिए दवाई दे रहा था। देखिए जो बात है, ये पति पे कोई आरोप नहीं लगा रही कि मेरा पति बदमाश था, मुझे मारता था, मुझे पीटता था। ये चाहती है कि मेरा पति कहीं भी हो प्लीज वो आ जाए, मुझे एक्सेप्ट कर ले, मुझे अपने पास लेके चले जाए, क्योंकि अब इसका कोई नहीं आगे है ना कोई पीछे है, ये बीच मझधार में अकेली खड़ी है। अब क्या है नहीं है, ये तो अब महिला थाना की जो आईओ है मधुबाला जी इस मामला को देख रही है, बहुत अच्छे से इस मामले को देख रही है कि ये लड़की का जो एड्रेस है, जो भी इस लड़की को देख रहे हैं, फिलहाल जो भी लड़की को जानते होंगे या इनके भूले भटके माता पिता अगर कोई भी अगर अपनी बेटी को पहचान रहे हैं जो मेरी बच्ची है, तो आकर के अपनी बेटी को एक्सेप्ट कीजिए, और नहीं तो आप भी आकर के इसको मदद कीजिए। दूसरी बात, इधर आओ मोनू, मोली इधर आओ। तुम्हारा पूरा एड्रेस क्या है ससुराल का? घर धनौती पड़ल, थाना चोरपकरी, अब फिर तब चोरपकरी मतलब ब्लॉक भी पड़ल, और घर धनौती पड़ल, जिला भोजपुर आरा। देखिए जो भी एड्रेस, सबसे पहले तो अपना चेहरा दिखाइए ताकि लोग देखे पहचान सके कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। कोई हो सकता है कि लोग बिहार में देखे इतना दूर से पहचान ले कि आप यहाँ के रहने वाले हैं, तो आपके बारे में ऐसा थोड़ी ना। देखिए जो भी ये एड्रेस बताई है, सबसे पहले निवेदन है उन तमाम लोगों से जो एड्रेस बताई है, लड़का के परिवार का घर का जो एड्रेस बताई है, प्लीज़ आप लोग जो भी लोग हैं, मैं इनके ससुराल पक्ष से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि आपका बेटा ने जो इसे अभी छोड़ करके फिलहाल फरार है, प्लीज़ आप लोग आ करके अपनी बहू को सम्मान के साथ स्वीकार करके ससुराल ले जाइए, क्योंकि ये दर दर भटक रही है, न्याय के लिए भटक रही है। एक मामला यही है कि आप अनुसंधान करते हैं किसी भी विषय का, वो काम पुलिस का है। केस दर्ज हुआ है तो जांच करे, इस मामला को क्लियर करे, और इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं कि कोई किसी को किडनैप, बताइए मतलब 7-7 साल 8-8 साल किडनैप कैसे करके रख सकता है कोई? जजमेंट पास करने से बचिए कि कौन सही है कौन गलत है। उस लड़के का पक्ष भी आना बहुत ज़रूरी है। ये बोल रही हैं, उनकी भी बातों में बहुत ज़्यादा हमको भरोसा नहीं है एकदम, टू बी ऑनेस्ट। और बाकी क्या है वो पता लगेगा, हम कोशिश करेंगे कि इस पर और आगे भी जो इन्फॉर्मेशन अपडेट होता है आप तक दें, और इस तरह की जो भी घटनाएं होती है कहीं भी वो बहुत गड़बड़ है। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।